है एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी का चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते हैं अकाउंटेंसी के चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है, जीआर फाइंड आउट करनी है, गुडविल की एंट्री करनी है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मतलब ये कंप्लीट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आता है इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक आता है पी क्यू एंड आर, 3 पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास 2:3:5। ये बताता है हमारे पास आर रिटायर हो गया, तो आर के रिटायरमेंट पे कुछ फॉलोइंग आइटम्स हैं, टर्म्स हैं जो उसे देनी है। अब सबसे पहले हमारे पास ढूंढना है कि इसके अंदर न्यू रेशियो गिवन है या नहीं गिवन है। तो उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो जब न्यू रेशियो के लिए कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो जो हमारे पास शेयर बचता है वही जीआर एंड वही एनआर होता है। सबसे पहले हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो ऑलरेडी गुडविल गिवन है, तो आर का शेयर निकालना है। तो हम लिखेंगे आर शेयर इन गुडविल। गुडविल है हमारे पास 72,000। इसमें आर का शेयर दे देंगे हम 5.10, तो यह जाएगा हमारे पास 36,000। अब हमारे पास पी एंड क्यू कंपनसेट करेंगे आर को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री रिटायरमेंट की, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो आर्स कैपिटल अकाउंट। आर के अकाउंट में डाल देंगे 36,000 और पी एंड क्यू कंपनसेट करेंगे हमारे पास 2:3 में, क्योंकि जीआर 2:3 है। तो आ जाएगा हमारे पास 7200 5 से डिवाइड करके हमारे पास 36,000 को इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पी का जो शेयर है वो 2 है, तो आ जाएगा 14,400 और 7200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21,600। नरेशन लिखेंगे बी पी एंड क्यू कंपनसेट टू आर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कुछ एसेट और लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट डेबिट, एसेट का डिक्रीज लायबिलिटी का इंक्रीज मतलब लॉस, एसेट का इंक्रीज लायबिलिटी का डिक्रीज मतलब प्रॉफिट। वो कहता है बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 40,000, वर्ड बाय गिवन है तो उसका मतलब बिल्डिंग पूरे 40,000 से घट चुकी। बिल्डिंग में एसेट से एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट वाली साइड जाएगा, देखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट 40,000। वो कहता है हमारे पास प्रोविजन मेंटेन करना है 20% डेटर पे। अंदर डेटर है 40,000, 40,000 डेटर है, प्रोविजन मेंटेन करना है 20%, तो इसका 20% आ जाएगा 8,000। आज के रेट में प्रोविजन 8,000 होगा डेटर पे, हमें ओल्ड प्रोविजन दे रखा है 5,000। तो पहले हमारे पास प्रोविजन लगता था 5,000, अब लगेगा 8,000। ऑन ऑफ एट ये जितने वर्ड गिवन होते हैं यहां डिफरेंस लेते हैं प्रोविजन पे। तो पहले 5,000 था, अब 8,000 लगेगा, तो 3,000 रुपए प्रोविजन और इंक्रीज हो गया। तो प्रोविजन का भरना, डेटर का डिक्रीज होना, आता है टू डेटर
या टू प्रोविजन, कुछ भी लिख सकते हैं। 3000 वो कहता है हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग 5000, पास आगे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कोई भी लाइफ आउटस्टैंडिंग होगी कहां लिख देंगे, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये मेरी लाइफ बढ़ रही है तो मेरा लॉस है 5000। वो कहता है 4000 रुपए के जो हमारे पास क्रेडिटर है वो नहीं देने पड़ेंगे, नॉट टू बी क्लेम, नॉट टू बी पेड, नॉट टू बी अराइज, एक ही बात है। क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर 4000। अब डेबिट ज्यादा है हमारे पास, यह आ गया 48,000, तो बोथ साइड 48,000 लिखेंगे। 48 में 4 माइनस करके हमारे पे नेट लॉस आ जाएगा। अगर डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस आएगा, क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा। तो हमारे पास लॉस आ गया PQR। 4400 को 235 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका टोटल ऐड करके आएगा 10 से डिवाइड करके आया 4400। 4400 के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, P के लिए 8800, Q के लिए 13,200, R के लिए 22,000। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारे पास। अब हम इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स P Q and R। particulars P Q and R, क्रेडिट डेबिट। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास PQR की 80,000, 70,000 एंड 60,000। अब हमारे पास ये एंट्री करेंगे एडजस्टिंग एंट्री। तो R को 36,000 P&Q ने कंपेंसेट करा, कहां लिखेंगे, बाय P कैपिटल बाय Q कैपिटल। 14,400, 21,600। अब P&Q के डेबिट में डाल देंगे हम, क्योंकि P&Q ने कंपनसेट करा R को, R कैपिटल तो इंक्रीज हो गई एंड P&Q कैपिटल डिक्रीज हो गई। तो लिखेंगे टू R कैपिटल P&Q के डेबिट में डाल देंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस था तो लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब ये तो वो चीज है जो हमने फाइंड आउट की। अब बैलेंस शीट के अंदर आता है हमारे पास लायबिलिटी वाली साइड, कोई भी चीज एक्यूमुलेट प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। एसेट वाली साइड हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस है, तो जो चीज लायबिलिटी वाली साइड होगी वो क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो सारे प्रॉफिट होते हैं। जो चीजें एसेट वाली साइड डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए वो डेबिट वाली साइड आते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉस है। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह है 10,000, तो आ जाएगा 2,000, 3,000 एंड 5,000। अब और कुछ नहीं है, तो मोस्टली हमारे पास
क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है, तो इसका टोटल कर लेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास 96,000, 70,000, 80,000, बोथ साइड लिखेंगे। 96,000, 70,000, 80,000। और सबसे पहले हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिसाब करते हैं। क्वेश्चन में बताया कि आर को पेड करा 15,000 कैश थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 15,000 आर के अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद वो कहता है और जो बचा वो सारा उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। अब बचा वो कैसे पता चलेगा, 96 में से हम ये माइनस कर देंगे 42,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास टू आर लोन 96 में माइनस करेंगे 42,000, क्या जाएगा 54,000, तो आर के लोन में डाल देंगे 54,000। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट में बचे पी एंड क्यू, तो 80,000 में से माइनस कर देंगे हम 14,400, 8,800 एंड 2,000, तो आ जाएगा हमारे पास 54,800। उसके बाद 70,000 में से माइनस कर देंगे हम 21,600, 13,200 एंड 3,000, तो यह आ जाएगा हमारे पास 32,200। इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आ चुके होंगे कि किस तरीके से हमने गुडविल की एंट्री की, कैसे हमने रिवैल्यूएशन बनाया, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया, कैसे पार्टनर का अकाउंट बनाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां तक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते हैं अकाउंटेंसी के विद चैप्टर। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।